है उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोगों ने 4 पेट्रोलिंग एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। और इसके बाद जितने अप्रोच रोड हैं जो गांधी मैदान की तरफ आते हैं, चाहे आपकी बुद्धा कॉलोनी से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, पीर बहुत तरफ से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, एग्जीबिशन रोड चौराहे से एग्जीबिशन रोड आता है, गांधी मैदान के बगल से जो रास्ता आता है गांधी मैदान थाना के बगल से, तो जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को भी हम लोग 200-300 मीटर तक क्लियर रखेंगे। ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया है कि जिससे लोगों को आने में और कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बाहर निकलने में किसी प्रकार से समस्या नहीं हो। तो हम लोग को पूरी तैयारी है हमारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की। पूरे गांधी मैदान को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां सीसीटीवी कैमरे से दिखाई नहीं पड़ता हो। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। हम लोगों ने ये मानक रखा है कि अगर कोई आंख बंद करके भी गांधी मैदान के गेट से प्रवेश करे या निकलना चाहे तो उसको किसी प्रकार से कोई ठोकर इत्यादि नहीं लगे। इसी मानक के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख के पहले दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जो पुतले हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी से बल प्रतियुक्त कर दिया गया है। अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न। कार्यक्रम समाप्ति के बाद काफी क्राउड हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए नहीं, जो पूरी कार्यक्रम जो तैयारी है उसमें 90% फोकस जो है वो हम लोग का यही है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो भीड़ निकले उस भीड़ को निकलने में कोई असुविधा नहीं हो। उसमें विशेष रूप से जो गेट नंबर 10 है, गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 4 और 5 है और गेट नंबर 7 है, इन गेट्स पर आने वाले और जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इन सारे गेट पर इसी तरह से अपराधी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है और एसपी रैंक ऑफिसर भी जो लगातार उसको मॉनिटर करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं, वो भी उसको लगातार मॉनिटर करेंगे। गेट्स पर इस बार अलग से हम लोग लोकल पीए सिस्टम दे रहे हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यहाँ जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रहता है उसके कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये आज अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी लोग आते हैं गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम होता है उसको देखने, हमारा ये अनुरोध है कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है, जब पुतले जला दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आधे घंटे अगर गांधी मैदान में लोग रुक जाएं, खासकर महिलाएं जिनके साथ हैं, बच्चे जिनके साथ हैं, अगर वो आधे घंटे रुक रहेंगे तो जो निकलने में जो भागम भाग होती है या जो स्थिति जो है गंभीर हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है गेट्स पे, उसको अवॉइड किया जा सकता है और सबकी सुरक्षा में रहेगा। तो आप लोगों से भी और आप लोगों के माध्यम से जो पटना के रहने वाले लोग हैं, पटना में जो गांधी मैदान में आते हैं रावण वध के कार्यक्रम में, हमारे ये अपील होगा, ये रिक्वेस्ट होगा, जब कार्यक्रम में आए तो निकलते समय आधे घंटे 40 मिनट मैदान में रुक जाएं, गेट्स को इजी हो जाने दें, गेट पे जो भीड़ भाड़ है उसको कम हो जाने दें, उसके बाद निकलेंगे तो सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। वाहन से भी नहीं, वाहनों के लिए ट्रैफिक का जो प्लान है वो अलग से दे दिया गया है। गांधी मैदान के चारों तरफ और गांधी मैदान के जो अप्रोच रोड है वहाँ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। केवल जो पास युक्त वाहन है उन्हीं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसमें भी बहुत कम संख्या में हम लोग पास इशू कर रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी सेवाएं हैं उन्हीं को हम लोग पास दे रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई पास निर्गत नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी आपके माध्यम से कहेंगे कि जो निर्धारित जगह है उसके पूर्व ही पार्किंग की जो जगह निर्धारित है वहाँ खड़ा करें वाहन। अनावश्यक जो लोग पोस्ट पर लगे हैं उनसे बहस करने या उलझने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था सबके लिए बनाई गई है और उस व्यवस्था का अनुपालन करें। काफी महिलाएं और बच्चियां आती हैं।